अब हम लोग पढ़ेंगे अनुकूलन। जीवों का ऐसा गुण जो उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित बनाए रखने और जनन करने योग्य बनाता है उसे अनुकूलन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मरुद स्थलीय पादपों में अनुकूलन। अनेक मरुद स्थलीय पादपों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है और रंध्र धंसे हुए होते हैं जिससे जल की कम हानि होती है। अब दूसरा, कुछ मरुद स्थलीय पादपों से जैसे नागफनी, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती बल्कि पत्तियों कांटे के ऊपर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा करती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समष्टियां। एक ही जाति के समूह को समष्टि कहते हैं। यह जीवित समुदाय की इकाई कहलाती है। अब हम लोग जानेंगे समष्टि के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण है समष्टि आकार और समष्टि घनत्व। दूसरा लक्षण है जन्म दर। तीसरा लक्षण है मृत्यु दर। चौथा लक्षण है लिंग अनुपात। सबसे पहला लक्षण है ये तो बोलना ठीक। समष्टि आकार और समष्टि घनत्व। किसी विशेष क्षेत्रफल में पाए जाने वाले सजीव की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे समष्टि घनत्व का सूत्र क्या होता है। एक क्षेत्र में सजीव की संख्या यानी कैपिटल N और समष्टि घनत्व PD इज इक्वल टू इकाई क्षेत्रफल में संख्या S। PD इज इक्वल टू N/S। अब दूसरा लक्षण था जन्म दर। सजीवों द्वारा नए जीव को जन्म देना जन्म दर कहलाता है। तीसरा लक्षण मृत्यु दर। एक निश्चित समय में जनसंख्या में से जितने जीव मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे लिंग अनुपात क्या होता है। समष्टि में नर व मादा के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। जैसे समष्टि में 60% स्त्री और 40% नर पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे आयु पिरामिड क्या होता है। समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाता है तो बनने वाली संरचना को आयु पिरामिड कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, बढ़ता हुआ, स्थिर, घटता हुआ। अब हम लोग जानेंगे मृत्यु दर। यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। अब पढ़ेंगे आप्रवासन। प्रजाति के वे जीव जो दिए गए समय में अन्य स्थान से इस स्थान पर आ जाते हैं या फिर आवास करते हैं, इन्हें ही आप्रवासन हम लोग कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे उत आप्रवासन क्या होता है। प्रजाति के वे जीव जो दिए गए समय में इस आवास को छोड़कर या फिर इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत प्रवासन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे जन्म दर क्या होती है। समष्टि में जननी उस समय से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है उसे हम लोग जन्म दर कहते हैं। संभार वृद्धि घनत्व, इसमें क्या होता है किसी जनसंख्या की जो वृद्धि होती है और धीरे धीरे आगे चलकर रुक जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संभार वृद्धि घनत्व बोलते हैं। जब संख्या की वृद्धि धीरे धीरे हो और कुछ समय बाद वृद्धि होना बंद हो जाए तो इसे संभार वृद्धि घनत्व कहते हैं। संभार वृद्धि में वर्ग का आकार S के समान दिखाई देता है जिसे इस वर्ग को सिग्मॉइड वर्ग कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, dn/dt इक्वल टू Rn। अब जानेंगे n हमारा क्या, n बेसिकली हमारा समय है, r हमारा क्या होता है, प्रगति वृद्धि के एंटीजरक दर होता है, k हमारा क्या होता है, पोषण क्षमता होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो हैबिटेट क्या होते हैं। किसी आवास में उप विभाग जिनमें भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाएं होती हैं तथा भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे वज के कमोपी, कीचड़ युक्त तालाब की सतह, इनमें क्या होता है, तरह तरह के हमारे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समष्टि परस्पर क्रियाएं यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है।
प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्मजीवी अलग नहीं रह सकते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर किए रहते हैं, नहीं हमेशा साथ में रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपकारता क्या होता है। बोले इस क्रिया में दोनों जीवों का लाभ होता है, उसे स्वपकारता कहते हैं। जैसे लाइकन में कवक व शैवाल एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परभक्षण क्या होता है। यह दो जातियों के मध्य स्थायी पारस्परिक संबंध है, जिसमें एक जाति के जीव दूसरे जाति को जीव को मारकर भोजन के रूप में खाता है। इसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, इसे हम लोग को क्या बोलते हैं, परभक्षण बोलते हैं। अब तीसरा है परजीविता क्या होता है। इस जीव में परपोषी जीव में अपना आहार प्राप्त करता है, इसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है। अब हम लोग जानेंगे स्वभोज्यता क्या होता है। इसे क्रिया में जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरे जाति को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है। अब हम लोग जानेंगे परभक्षण के कार्य क्या होते हैं। परभक्षण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर एक जीव में दूसरे जीव में होता है। परभक्षण जातियों के विभिन्नता के बनाए रखें, ये डाइवर्सिटी बनाए रखता है। कोई दिक्कत? थैंक्स।